हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का ये मेरा वीडियो लव मैरिज पे है। लव मैरिज ज़्यादा बेटर है कि अरेंज मैरिज। देखिए, मैं जब भी कोई टॉपिक उठाती हूँ मेरा यही टारगेट होता है कि अगर मेरे वीडियो से पूरी दुनिया में अगर एक बंदे पर भी, एक इंसान पर भी मेरी वीडियो का रिएक्ट पॉजिटिव हुआ तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। मेरा टारगेट ज़रूर है यूट्यूब पे सक्सेस होने का, लेकिन सिर्फ ये टारगेट नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। मैं दुनिया के लोगों के बारे में भी सोचती हूँ। लव मैरिज एक ऐसी मैरिज है, मैंने बड़ा इस चीज़ पे सर्च किया, लोगों से मिली, लोगों से बातें की, उनसे डिस्कस किया। मैंने यही एक बात जो मुझे समझ आई आज तक, लव मैरिज नहीं करानी चाहिए। प्यार होना एक अच्छी बात है। अगर आप लव मैरिज कराना चाहते हैं भाई, वैसे मैं तो लव मैरिज के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी कपल देखे हैं लव मैरिज वाले, कोई भी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है। जानते हो इकट्ठे क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनके पास वापस जाने के रास्ते नहीं हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो कहाँ जाएं। क्योंकि जब वो लव मैरिज करते हैं ना, तो लड़की की अपनी पसंद होती है, लड़के की अपनी पसंद होती है, तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ कह नहीं सकते। और उन ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है लड़का लड़की करके नहीं होती, वो बेचारे तो एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं। अगर थोड़ा सा कोई किसी में कमी भी होती है ना, मान लो अगर लड़के में कमी है या लड़की में कमी है, तो वो अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें अपनी पसंद की चीज़ चाहिए, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो, तो उसमें थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और ये ज़रूरी भी है ज़िंदगी में। कंप्रोमाइज़ तो आज मैं आपको सही बात बताऊँ ना, कंप्रोमाइज़ तो आप क्या समझते हैं, जो मैरिज हमारे मम्मी डैडी करवाते हैं या अरेंज मैरिज होते हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता? उसमें भी बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो भी कंप्रोमाइज़ के सिर पर ही खड़ी होती है। आप बताओ, कभी भी जहाँ आज आप कोई एक एग्जांपल देती हूँ, अगर 5 जने कहीं इकट्ठे खड़े हैं ना, तो उन 5 जनों की फीलिंग कभी भी मैच नहीं करेगी। पॉसिबल ही नहीं है कि 5 जो लोग खड़े होंगे उनकी थिंकिंग एक जैसी होगी। हस्बैंड वाइफ की जो अरेंज मैरिज करके आते हैं, 100 में से, एग्जाम्पल के एवरेज बता रही हूँ, 100 में से, अब होंगे तो करोड़ों की एवरेज से नहीं, 100 के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, 100 में से 97% एडजस्टमेंट ही करते हैं। उसमें भी बस लव मैरिज का जो नाम है ना, ये बदनाम है बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो अरेंज मैरिज में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और लव मैरिज में तो कर ही लेते हैं, फिर जब पता होता है कि हमने अपनी पसंद से शादी की तो हमें तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। लव मैरिज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स की आती है। पेरेंट्स नहीं एडजस्टमेंट करते, पेरेंट्स कभी भी नहीं एडजस्टमेंट करते। अभी लड़की के पेरेंट्स तो एडजस्टमेंट कर भी ले, बॉयज़ के पेरेंट्स एडजस्टमेंट 100 में से ना 25% भी, मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत अप कह रही हूँ, ओनली 5% लोग होते हैं पेरेंट्स लड़के की साइड से जो एडजस्टमेंट करते हैं। नहीं तो उनको ना अपनी नूरानी में वीक पॉइंट ही दिखते रहते हैं। साढ़े 9 में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। वो जितना मर्जी अच्छा बनने की कोशिश करे, चाहे उसमें जितने मर्जी प्लस पॉइंट हो, पूरी फैमिली को कभी नज़र नहीं आते, कभी भी। और पति तो अपनी पत्नी को छोड़ ही नहीं सकता, नेचुरली बात है। उसने लव मैरिज कराई है तो वो कैसे छोड़ देगा? वो जब अपनी पसंद से लेके आया, अगर वो सच्चा है तो जिंदगी ना बंद के रह जाती है। आप एक हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते, कभी नहीं जी सकते। मैं कहती जितने भी लोगों ने लव मैरिज कराई है, और मैं चाहूँगी कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा, या कहा भी होगा तो बहुत कम कहा होगा, रियली कहती हूँ मैं, कि मेरी ये वीडियो शेयर करो या कमेंट करो
या लाइक करो या सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो, पर आज मैं पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर आप ये मेरी वीडियो शेयर करेंगे या लोगों से मेरी शेयर नहीं भी कर सकते, डिस्कस भी करेंगे, तो शायद चंद लोग ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी सकेंगे। क्योंकि जो शादी लव मैरिज होती है ना, उसमें पेरेंट्स बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं करते। मैंने बताया सिर्फ 5% करते हैं, 95% तो इतने रूडली बिहेव करते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहती हूँ आपको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिल गया। देखो, अगर तो है वर्किंग, ट्रांसफ़र होती रहती है इधर उधर, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, फिर भी 25% निभ जाने के चांसेस हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि लड़का लड़की कर लेते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, और वो समझते हैं कि अगर एक जगह से रिलेशन टूट जाए तो क्या गारंटी है कि दूसरी जगह पर जाकर हम सक्सेस हो जाएंगे। तो ज़्यादातर बॉयज़ और गर्ल एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पर उनके पेरेंट्स नहीं करते। और अगर कोई वर्किंग है तो 25% चांसेस हैं कि लव मैरिज सक्सेस हो जाए। और अगर फैमिली के बीच में जाकर रहना है तो सिर्फ 5% समझिए। जो लोग मेरे वीडियो को देखकर ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैडम तो झूठ बोल रही है, या इदा नहीं है, तो करके देख लो, पता लग जाऊगा। क्योंकि मैंने एक नहीं हज़ारों कपल देखे हैं जो लव मैरिज से कभी भी खुश नहीं हुए। ये जो प्यार होता है ना, प्यार, ये शादी से पहले ही अच्छा लगता है। जब पति के पॉकेट में ज़्यादा पैसे नहीं होते ना, या जब वो आपकी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता, या जैसे ड्रीम नेचुरली बात है, लड़कियां देखती हैं कि सन एक राजकुमार आएगा, लेके जाएगा, ये करेगा वो करेगा। जब वो पूरे नहीं होते ना, तो वही पति उनको पति नहीं लगता, विलेन लगता है। तो इसलिए अगर लव मैरिज करनी है तो बड़ी सोच समझ के करें, बहुत सोच समझ के करें। ऑल जनरेशन को समझा रही हूँ, ये समझ लो आज की जो ये वीडियो है उन सब लोगों को डेडिकेट है जो लव अफेयर में हैं और मैरिज करना चाहते हैं। करो करो, बेस्ट ऑफ लक, बट सोच समझ के। सबसे पहले उसकी फैमिली देखो, वो आपके साथ एडजस्ट। पहले तो मैंने कितनी ऐसी फैमिलियाँ देखी है जो मैरिज होने से पहले, आज पुत्र तेरी शॉपिंग करा दा, ये करा था, वो करा था, डायमंड का सेट ले दूँ, सोने का सेट ले दूँ, ये ले दूँ, वो दे दूँ। उनको भी बाद में अपनी नूरानी में वीक पॉइंट नज़र आने लग जाते हैं, अपने बेटे में भी वीक पॉइंट नज़र आने लग जाते हैं, और नूरानी को भी अपनी सास में वीक पॉइंट नज़र आने लग जाते हैं, क्योंकि उसके ख्वाब होते हैं ऊंचे और कंप्लीट होते नहीं, तो दिक्कत आती है। तो आप सबसे यही एडवाइस करूँगी, लव मैरिज सोच समझ के करें। ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है जिस पे जो मैं आज चर्चा कर रही हूँ सिर्फ इसी करके कर रही हूँ कि आपका आने वाला कल खराब ना हो। अगर आप पूरी जानकारी के साथ पूरी तरह इस पे अपनी पूरा ध्यान लगाकर इस पर क्लैरिफाई करेंगे तो ही लव मैरिज करें, अदरवाइज़ लव मैरिज ना करें। लव मैरिज बहुत कम सक्सेस होती है, 100 में से 5% भी नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं चाहूँगी ये वीडियो आपके काम आए। गुड लक और खुश रहो हमेशा, बेस्ट ऑफ लक। इतनी बात कह दी, इतना देख लो, मेरे को हाइपर हो गई मेरे को, क्योंकि मैंने बड़ी दुनिया में लोग देखे जो बड़े टेंशन में रहते हैं। तो इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड लक।